अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 6 आपका जनरल साइंस का आज है रिवीजन है आपके चैप्टर नंबर 5 की। सो कम टू द टॉपिक। चैप्टर नंबर 5 एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स, पेज नंबर है 44। अपनी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 44 है। अब इसके पेज नंबर 45 पे आ जाएं। टुडे आवर टॉपिक इज़ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। What are atoms and molecules? We see many things around us. Some are big and some are small. All the things are made of matter. हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो बड़ी हैं, छोटी हैं, जैसी भी है, ये सब की सब मैटर से बनी हैं। और मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम्स, और हर मैटर जो है वो एटम से बना है। एटम क्या है? एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर which टेक्स पार्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी एटम जो है हर मैटर का एक छोटा सा हिस्सा है जो कि रिएक्शंस में, केमिकल रिएक्शंस में हेल्प करता है। वी कैन नॉट सी एटम्स बिकॉज दे आर सो स्मॉल। हम एटम्स को नेकेड आई से देख नहीं सकते क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं साइज़ में कि इनको सिर्फ देखने के लिए माइक्रोस्कोप ही यूज़ होता है। अब जो है 2 और मोर एटम्स जो हैं, जब उनको ज्वाइन किया जाता है तो वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टू फॉर्म अ लार्जर पार्टिकल्स टू कॉल द मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल की डेफिनेशन भी यही है, व्हेन 2 और मोर एटम्स कैन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज पार्टिकल ऑफ मैटर दैट इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल जैसे देखें, एग्जाम्पल दी हुई है कि 2 और मोर, ये 2 ऑक्सीजन एटम्स जो हैं वो जब आपस में कंबाइन होंगे, रिएक्शन करेंगे, देन दे मेक द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2, उसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से ऑक्सीजन का एक एटम और हाइड्रोजन गैस के 2 एटम, जबकि तीनों चीज़ें एटम्स आपस में कंबाइन होंगे, ज्वाइन करेंगे, सो दे मेक द 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर H2O। इसको हम वाटर का ये फॉर्मूला है, इसको हम H2O से रिप्रेजेंट करेंगे। सो ये था हमारा कि डिफरेंट एटम्स जो हैं डिफरेंट टाइप्स के बना सकते हैं और फिर इनका साइज़ और टेक्सचर भी चेंज हो जाता है। जैसे ऑक्सीजन एक गैस है, हाइड्रोजन एक गैस है, जब ये दोनों आपस में कंबाइन हुए तो ये लिक्विड बनाएंगे, और वाटर, यानी कि वाटर एक लिक्विड है ना, तो गैस जो है मिलकर एक लिक्विड फॉर्म जो है उन्होंने बना दी। सो यहाँ पे इंफॉर्मेशन बॉक्स है। द वर्ड एटम मीन्स इनडिवाइजिबल, यानी एटम का मतलब है कि नाकाबिले तकसीम, यानी इसको डिवाइड नहीं कर सकते। बट नाउ द साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट एन एटम इज़ डिवाइजेबल। पहले तो एटम का वैसे मतलब तो इनडिवाइजिबल है, बट अब साइंटिस्ट ने ये प्रूव कर दिया, डिस्कवर किया है कि एटम को भी मज़ीद हम डिवाइड कर सकते हैं। तो वो क्या है? एटम्स आर मेड ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। यानी एक एटम जो है वो 3 जो है पार्टिकल्स से मिलकर, फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसमें न्यूक्लियस है, ये एक एटम है सब, और एटम के अंदर ये जो सेंट्रल पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर P से प्रोटॉन, N से न्यूट्रॉन, ये 2 पार्टिकल्स मौजूद होंगे। और जो इलेक्ट्रॉन है, E फॉर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मूव करेगा, अराउंड जो है वो मूव करेगा। These particles are even smaller than the atoms, और ये एक एटम से भी छोटे हैं। Now come to the next page, page number 46। टॉपिक है एलिमेंट्स। हमने एटम पढ़ा, मॉलिक्यूल पढ़ा, एंड नाउ व्हाट आर द एलिमेंट्स? द मैटर कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 1 काइंड ऑफ एटम इज़ कॉल्ड एलिमेंट। यानी एक ऐसा मैटर जिसमें सारे जो एटम्स हैं वो एक ही टाइप के हों, एक ही काइंड के हों, उसको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स। जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, दीज आर द एग्जाम्पल्स। इफ़ वी टेक अ पीस ऑफ कोल, अगर हम एक कोयले का एक पीस लेते हैं, विच इज़ कार्बन, जो कि कार्बन का बना हुआ है, एंड
ब्रेक इट इनटू वेरी स्मॉल पीसीज, और इसको छोटे छोटे पीसीज में चेंज करते हैं। वी विल फाइंड दैट इट्स वेरी स्मॉल पीसीज ऑल्सो अ कोल, यानी कि जब इसको हमने पीसीज में चेंज कर दिया तब भी ये जो इसका हर पार्ट जो है वो कोल ही रहेगा, कोयला ही रहेगा। ये नहीं होगा कि अगर हम इसको पीसीज में चेंज करें तो हर पार्ट जो है डिफरेंट कोई क्वालिटी शो करेगा या प्रॉपर्टी शो करेगा, ऐसा नहीं है। इसी तरह से एग्जांपल्स दी हुई हैं, आयरन है और जो है सल्फ़र पाउडर है। तो ये जो है एलिमेंट्स की एग्जांपल्स है। देयर आर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट देयर आर 109 एलिमेंट्स। हाउ मैनी एलिमेंट्स इन द वर्ल्ड, इन द अर्थ? 109 एलिमेंट्स नोन टू साइंटिस्ट। अभी तक साइंटिस्ट ने जितने एलिमेंट्स जो हैं डिस्कवर किए हैं वो टोटल हैं 109। अराउंड 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली फाउंड, जिसमें से 92 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि कुदरती तौर पर मौजूद हैं, और अदर एलिमेंट्स आर मेड बाय साइंटिस्ट, और जो बाकी हैं लेफ़्ट ओवर एलिमेंट्स वो जो है साइंटिस्ट ने बनाए हैं। एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर्स हैं, दैट इज़ यानी एलिमेंट्स जो हैं तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर्स में जो एग्जिस्ट करते हैं वो कौन सी हैं? लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। जैसे एग्जांपल है मरकरी इज़ अ एलिमेंट, मरकरी इज़ अ लिक्विड, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। सो जो है ये 3 स्टेट्स में मौजूद होता है। यहाँ तक आज हमने पढ़ा। कल हम रिवाइज करेंगे सम कॉमन एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल्स। आपको अगर इस आज के लेक्चर के बारे में कोई भी चीज़ समझ नहीं आई, यू कैन आस्क द क्वेश्चन इन व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।